बहुत दिनों पुरानी बात है। भागीरथी के किनारे एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेर सिंह का शासन था। शेर सिंह बहुत ही घमंडी था। जंगल के सारे जानवर उसका घमंड और गुस्से के कारण आसपास नहीं आते थे। एक दिन उसका मंत्री और सलाहकार सियार उसके पास आया और बोला, महाराज, मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आपका हद से ज्यादा गुस्सा और घमंडीपन आपके और आपके राज्य के लिए सही नहीं है। आपका इस बात को लेकर जंगल में आलोचना हो रही है। क्या कहना चाहते हो सियार? जरा खुलकर बताओगे? महाराज, आपका अजीब और गरीब फरमान से जंगल के कमजोर जानवर बहुत घबरा जाते हैं। मुझे डर है कि किसी दिन वो आपके खिलाफ अपना सेना ना बना ले, फिर वो किसी भी वक्त विद्रोह भी कर सकते हैं। सियार, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन इसका भी एक हाल है मेरे पास। तुम एक काम करो, कल सभी जानवरों को दरबार में बुलाओ। अगले दिन जंगल के सभी जानवर शेर के दरबार में आए। तब शेर ने कहा, मैंने सुना है कि मेरे न्याय के कारण जंगल के कमजोर जानवर मुझसे काफी परेशान है, इसलिए मैंने उनके लिए एक उपाय खोज लिया है। शेर राजा के बात सुनकर जंगल के सारे कमजोर प्राणी बहुत खुश हो गए। मेरा फैसला है कि आज के बाद जंगल के जितने भी कमजोर प्राणी हैं, जैसे कि खरगोश, चूहा, हिरन, बकरा, वो सभी इसी वक्त इस जंगल को छोड़कर जंगल के दूसरे सूखे हिस्से में चले जाए। ये मेरा आदेश है। शेर राजा का ये आदेश सुनकर जंगल के सारे कमजोर प्राणी बुरी तरह से घबरा गए। उनमें से खरगोश हिम्मत करके शेर राजा से पूछता है, ये तो अन्याय है महाराज, हम इस जंगल को छोड़कर क्यों जाए? क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बोलने की? महाराज, जंगल के दूसरे हिस्से में हरियाली बहुत कम है और वहाँ पानी भी नहीं है। सारे तालाब सूख गए हैं। हम वहाँ पानी कैसे पिएंगे? ये मेरा आदेश है खरगोश। और हाँ, आज के बाद कोई भी कमजोर प्राणी अगर जंगल में नजर आया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। लेकिन महाराज, ये कमजोर प्राणी तो वहाँ जाकर अपने आप मर जाएंगे। आप अपने फैसले पर दोबारा सोच लीजिए। बकवास बंद करो सियार। वैसे तो मैं तुम्हारी बात मान भी लेता, लेकिन ये खरगोश ने मुझे गुस्सा दिला दिया है। अब तो इन सब को जंगल छोड़कर जाना ही होगा। तब सियार ने शेरराज की आदेश सुनकर दुखी होकर मन ही मन बोला, आखिर कौन सा मनहूस दिन था जब ये शेर जंगल का राजा बना था। ऐसे तो ये जंगल को बर्बाद कर देगा। मैंने तो सिर्फ डराने के लिए ऐसा बोला था, मगर इसने तो बेचारे कमजोर भोले भाले जानवरों को ही जंगल से निकाल दिया। शेरराज गुस्से में गरजते हुए अपने गुफा में चला गया और जंगल के सारे कमजोर जानवर जंगल के दूसरे हिस्से में चले गए। वहां जाकर सब मिलकर खरगोश को बुरा भला कहने लगे। सिर्फ तुम्हारे कारण हम सब जंगल से निकाले गए खरगोश भाई। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो चूहा भाई? मैंने ऐसा क्या कह दिया? सही कह रहा हूँ मैं। तुमने राजा के खिलाफ बोलकर उनसे गुस्सा दिला दिया, जिस कारण हम सब निकाले गए। मैं तो हम सबके भलाई के लिए ही शेरराज से कहा था, मगर शेरराज ने पहले से ही हमें जंगल से निकालने के बारे में सोच कर आया था। लेकिन अब हम क्या करें? यहाँ हरियाली बहुत कम है और यहाँ आसपास कहीं
तालाब भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। तुम सही कह रहे हो। हमें अब समय नष्ट किए बिना तालाब की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। और खरगोश, तुम यहाँ से चले जाओ। अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी वजह से हमारा ये हाल हुआ है। अगर तुम सबको ऐसा लगता है कि मेरी ही वजह से तुम सब जंगल से निकाले गए हो, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं ही तुम सबको जंगल में वापस लौटाऊंगा और शेर राजा को जरूर सबक सिखाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। खरगोश बहुत दुखी होकर वहां से चला गया। चलते चलते वो एक छोटा सा तालाब के किनारे आ पहुंचा। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर और छोटा सा तालाब है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तभी तालाब से एक कछुआ निकल कर आया और खरगोश से कहा, अरे खरगोश, अपनी जान बचाना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। क्या मतलब? इस तालाब से क्या खतरा हो सकता है? क्योंकि उसके निकलने का समय हो गया है। मैं भी छुपने वाला हूँ। जल्दी चले जाओ यहाँ से। मैं कुछ समझा नहीं। किसके निकलने का समय हो गया है? तुम नहीं जानते, इस तालाब के अंदर एक भयानक मगरमच्छ रहता है, जो पता नहीं कैसे इस तालाब में आ गया है। वो मायावी है। वो मगरमच्छ दूसरी जीवों को देखकर उसी के ही रूप में परिवर्तित होकर उसे ही मार देता है। इससे उससे शक्ति मिलती है। मुझे उसके बारे में कुछ बताओ। हो सके मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। कछुआ बहुत धीरे धीरे मगरमच्छ के बारे में खरगोश को बताने लगे। अच्छा, तो ये बात है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। खरगोश भी कछुए के कान में कुछ धीरे धीरे कहने लगे। तभी पानी के अंदर हलचल शुरू हुआ। कछुआ डरता हुआ तालाब के अंदर चला गया और कुछ ही देर में एक बड़ा सा मगरमच्छ पानी से निकलकर खरगोश के सामने आ गया और कहा, कौन हो तुम? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ? अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अभी मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। किसने कहा तुम शक्तिशाली हो? मैं जिस जंगल में रहता हूँ वहाँ तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली जीव रहता है। तुम्हें तो वो चींटी की तरह मसल सकता है। क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन है वो? मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। वो जंगल का शेर है मूर्ख। तुम इस छोटा सा तालाब में रहकर पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हो। अरे, इससे बाहर निकल कर देखो। बाहर कितना बड़ा जंगल है और तुमसे शक्तिशाली जानवर भी है इस जंगल में। हाँ पता है, लेकिन एक समस्या है। मुझे शाम को इस तालाब में एक बार डुबकी लगानी पड़ती है, क्योंकि इस तालाब का पानी जादुई है। तुम चाहो तो एक साथ दो काम कर सकते हो। लेकिन वो कैसे? मैं एक साथ दो काम कैसे कर सकता हूँ? जरा खुलकर बताओ मुझे। तुम जंगल के शेर राजा को मारकर वहाँ के राजा बन जाओ। फिर सारा जंगल तुम्हारा हो जाएगा। वहाँ ना जाने कितने जानवर भी है। उन्हें मारकर तुम और भी शक्तिशाली बन सकते हो और शाम को इस तालाब में डुबकी लगाकर फिर जंगल वापस आ सकते हो। तुम्हारे लिए ये बहुत आसान होगा। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलो मेरे साथ और मुझे अपने राजा से मिलवाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ वो कितना शक्तिशाली है। तुम कुछ देर रुको, मैं बस अभी आता हूँ। ये कहकर खरगोश चला गया और थोड़ी देर बाद वापस भी आ गया। फिर मगरमच्छ को जंगल के अंदर ले गया। खरगोश मगरमच्छ को लेकर
सीधा शेर के गुफा के अंदर चला गया। खरगोश और मगरमच्छ को देखकर शेरराज बहुत क्रोधित हो गया और बोला, खरगोश, इस जंगल में तेरे आने का हिम्मत कैसे हुआ और तू अपने साथ इस मगरमच्छ को क्यों लेकर आया? इधर इसका क्या काम है? शेर राजा ने इतना कहा ही था, तभी मगरमच्छ शेर राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। ये देखकर शेरराज हैरान हो गया और कहा, अरे ये तो मेरे ही रूप में परिवर्तित हो गया। जरूर मुझसे बदला लेने के लिए कोई बहुरूपिया लेकर आया है तू, जो मुझे मारकर मेरे जंगल पर कब्जा करना चाहता है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना खरगोश? लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आपने ठीक ही सोचा शेरराज, अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानते हो ना, अब इससे लड़के दिखाइए। तो तू ही है वो शेरराज। अब तेरा राज खत्म होने वाला है। आज से मैं इस जंगल पर राज करूंगा। अभी इसी वक्त मैं तेरा अंत कर दूंगा। ये कहकर शेर रूपी मगरमच्छ सामने आया और उसके आंख से एक रोशनी निकल आई और शेरराज जलकर राख हो गया। शेर राजा के मरते ही मगरमच्छ अपने रूप में आ गया और खरगोश से कहा, देखा तुमने खरगोश, मैं कितना शक्तिशाली हूँ। अब यकीन हो गया है ना? आज से आप ही हमारे राजा है। जंगल के सभी जानवर आपको राजा मानेंगे। हाँ, मैं तो राजा हूँ, लेकिन आज से मैं तुम्हें अपने राज्य का सलाहकार घोषित करता हूँ। अब तुम ही बताओ कि जंगल के बाकी जानवर मुझे कहाँ मिलेंगे, जिन्हें मैं खा सकूं और शक्तिशाली बन सकूं। वो सब छोड़िए महाराज, आप तालाब के पास जल्दी से चले जाइए। शाम होने वाली है। आपका तालाब के अंदर डुबकी लगाना बहुत जरूरी है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। मैं अभी जाता हूँ। मगरमच्छ दौड़ते हुए सीधे तालाब के पास पहुंचा, मगर उसने देखा कि तालाब पत्थरों से ढका हुआ था। ये देखकर वो हैरान हो गया। अरे ये कैसे हो सकता है? सुबह तक तो तालाब बिल्कुल सही था। अब मैं इस पत्थर को कैसे हटाऊंगा? मेरे पास और समय भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? ये कहकर मगरमच्छ ने पत्थर को हटाने का कोशिश करने लगा, लेकिन वह असफल रहा। अचानक उसके शरीर में आग लग गया और वो जलकर राख हो गया। मगरमच्छ के राख बनते ही सारे कमजोर प्राणी जो छुपे हुए थे वो सभी बाहर आकर पत्थर को हटाने लगे। थोड़ी ही देर में तालाब आगे के जैसा बन गया। फिर वही कछुआ पानी से बाहर आ गया और कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद खरगोश भाई। तुम्हारी चतुरता की वजह से दुष्ट मगरमच्छ मारा गया और तालाब के जीवों को उससे मुक्ति मिल गई। हाँ हाँ बिल्कुल, और हमारे जंगल के प्राणियों को उस घमंडी शेर से भी मुक्ति मिल गई। अब हम सब इस जंगल में मिलजुल कर रहेंगे। दरअसल खरगोश ने कछुए के कान में अपनी योजना पहले से ही समझा दी थी और जानवरों से भी बोल दिया था कि मगरमच्छ के जाने के बाद वो तुरंत तालाब को पत्थरों से ढक दे। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवर सुख शांति से रहने लगे। बहुत दिनों पुरानी बात है। कांचननगर के जंगल में एक हिरन और एक बंदर रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों नदी के किनारे पानी पीने के लिए गए थे। पानी पीने के बाद दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी पेड़ के पीछे छुपा हुआ तेंदुआ दोनों को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अरे वाह,
आज हिरन खाने को मिलेगा। वैसे भी बहुत दिनों से मैंने हिरन का मांस नहीं खाया है। इसे किसी न किसी तरीके से अपने जाल में फंसाकर अपना शिकार बनाना होगा। चालाक तेंदुआ अब हिरन को खाने का योजना बनाता है। तभी उसके दिमाग में एक योजना आता है और वो पेड़ के पीछे बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। रोने की आवाज सुनकर हिरन और बंदर दोनों सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि कोई बड़ी मुसीबत में फंसा है। ये सोचकर दोनों आसपास देखते हैं। तभी उन्हें पेड़ के पीछे तेंदुआ नजर आता है। फिर दोनों पेड़ के पीछे जाते हैं और हिरन उससे पूछता है, अरे तेंदुआ भाई, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतने रो क्यों रहे हो? हिरन भाई, रोऊं नहीं तो और क्या करूं? मेरी पत्नी को दुष्ट शेर ने मार दिया है। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब मेरे पास ना तो दोस्त है न ही पत्नी। मैं अकेला हो गया हूँ। मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। हे भगवान, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। भगवान तुम्हारी पत्नी की आत्मा को शांति दे। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं ना। तुम्हें जब भी अकेला महसूस होगा तुम हमारे साथ बात करने के लिए आ जाना। हम सब साथ में मिलकर बात करेंगे और घूमेंगे। अरे हिरन भाई, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम इसे जानते भी नहीं है और किसी अनजान से दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है। बंदर भाई, तुम हर जगह ऐसे बातें क्यों करते हो? देखो वो कितना रो रहा है, क्योंकि अब उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। किसी अपनों का चले जाने का दुख क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसीलिए तुम ऐसे बातें मत करो। तुम कितने अच्छे हो हिरन भाई। तुम मेरा दर्द समझ पा रहे हो। मुझे तुम जैसा ही दोस्त चाहिए था। मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों आज से अच्छे दोस्त बनेंगे। देखो तेंदुआ भाई, शाम हो चुकी है। फिलहाल हम दोनों अब घर जा रहे हैं। कल फिर मिलेंगे। ये बोलकर हिरन और बंदर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तेंदुआ मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वो समझ जाता है कि हिरन बहुत नादान है, उसका मन बहुत मासूम है, इसलिए वो बहुत ही आसानी से उसकी बातों में आ गया। अगली सुबह हिरन और बंदर खेल रहे थे। तभी तेंदुआ वहाँ आता है। अरे हिरन भाई, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। क्या हम साथ में खेल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसमें पूछने वाली क्या बात है। अब तुम हमारे दोस्त हो। अब हम साथ में ही खेलेंगे। हिरन भाई, अगर तुम्हें इसके साथ खेलना है तो तुम खेलो, लेकिन मुझे इसके साथ दोस्ती नहीं करना है। मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा मन बहुत ही छोटा है बंदर भाई। मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी और हिरन की दोस्ती हुई थी तब तुम शुरुआत से ही एक दूसरे को जानते थे क्या? किसी को भी जानने में थोड़ा वक्त लगता है, और जब हिरन और मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है तुम्हें? हाँ बंदर भाई, बात को समझने की कोशिश करो। हर कोई एक जैसा नहीं होता। और वैसे भी तेंदुआ भाई ने बिल्कुल सही कहा। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? देखो हिरन भाई, तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हारा भला बुरा सोचना मेरा फर्ज है और मुझे लगता है कि तुम्हें इससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर बंदर नाराज होकर वहाँ से जाने लगा। तब हिरन उसे रोकने की कोशिश करता है। बंदर भाई, मेरा बात तो सुनो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। एक बार रुको। हिरन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बंदर नहीं रोका। नाराज होकर चला गया। ये देखकर तेंदुआ बहुत खुश होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच
बंदर एकमात्र कांटा था जिसे तेंदुआ हटाना चाहता था। तेंदुआ हिरन को एक सुनसान जगह पर ले जाकर मारना चाहता था, लेकिन बंदर के जाने के बाद हिरन भी उसके पीछे चल पड़ता है और जाते जाते तेंदुए से कहता है, तेंदुआ भाई, बाद में मिलेंगे, अब मैं जा रहा हूँ। अपने हाथ से शिकार को जाता हुआ देखकर तेंदुआ परेशान हो जाता है। मैंने तो सोचा था जैसे ही ये बंदर रास्ते से हटेगा तभी मैं इस हिरन का शिकार कर लूँगा, लेकिन हिरन तो चला गया। कोई बात नहीं हिरन, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरा शिकार करके ही रहूँगा। चाहे इसके लिए मुझे इंतज़ार करना पड़े तो मैं कर लूँगा। एक पेड़ के पीछे छुपकर बंदर तेंदुए का बात सुन लेता है। मुझे पता था तेंदुए, तू दोस्त के खाल में छुपा हुआ दुश्मन है। मैं अपने दोस्त को तेरे हाथ से जरूर बचाऊंगा। ये कहकर बंदर भागता हुआ हिरन के पास जाता है और सारी बात बताता है। बंदर भाई, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं था। मैं जानता हूँ तुम तेंदुए को पसंद नहीं करते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी के बारे में ऐसी बातें बोलो। वो बहुत अकेला है और उसके बुरी समय में तुम ऐसे इल्जाम लगा रहे हो। हिरन भाई, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। मेरा यकीन करो, तुम्हारे जान खतरे में है। अगर तुमने मेरी बात नहीं माना तो वो तेंदुआ तुम्हें खा जाएगा। बंदर भाई, वो हमसे दोस्ती करने आया था और तुम उसे शिकारी बता रहे हो। हिरन भाई, मेरा यकीन करो, मैं अपनी कानों से उसे कहते हुए सुना। मैं तुम्हारा कोई बात सुनना नहीं चाहता। चले जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ भाई, लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम बहुत खतरे में हो। ये कहकर बंदर वहाँ से चला जाता है। बंदर से दोस्ती टूटने के बाद हिरन कुछ दिनों तक अपनी घर से बाहर निकलता नहीं। उधर तेंदुआ हिरन का शिकार करने के लिए बेचैन हो रहा था। कुछ दिन बाद जब तेंदुए से रहा नहीं जाता, तब तेंदुआ हिरन के घर पर आता है। अरे हिरन भाई, क्या तुम मेरे साथ मक्के के खेत में चलोगे? वहाँ जाकर हम ताज़ा ताज़ा मक्का खाएंगे, बहुत मज़ा होगा। चलो ना। तेंदुआ भाई, आपसे दोस्ती करने को लेकर मेरा और बंदर का दोस्ती टूट गया, इसीलिए कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ कि बंदर तुमसे नाराज़ है, क्योंकि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है और वो तुम्हें किसी भी परेशानी में नहीं देख सकता। सच्चाई तो ये है कि हम तेंदुए की प्रजाति ऐसी होती ही है जिस पर यकीन करना आसान नहीं होता। लेकिन सच बताऊँ तो सभी तेंदुए एक जैसे नहीं होते। हाँ, मैं जानता हूँ कि सब एक जैसे नहीं होते और तुम तो बहुत अच्छे हो, मगर ये बात मैं बंदर को कैसे समझाऊँ? अरे भाई, ये बात समझाने के लिए हमें सबसे पहले मक्के के खेत में जाना होगा। वहाँ जाकर हम दोनों पेट भर के मक्का खाएंगे और उसके बाद हम बंदर के लिए ढेर सारा मक्का लेकर भी जाएंगे। हाँ, जब उसे पता चलेगा कि तुम उसके लिए ताज़ा ताज़ा मक्का लेकर आए हो, तो उसे पता चलेगा कि तुम कितने अच्छे हो। तब दोनों बहुत खुश होकर मक्के के खेत की ओर जाते हैं। मक्का देखकर हिरन बहुत खुश हो जाता है और पेट भरकर मक्का खाता है, और तेंदुआ हिरन के तरफ देखता रहता है और मन ही मन सोचता है, नादान हिरन, पेट भर के मक्का खा ले, फिर मैं तुझे पेट भर के खाऊंगा। मक्का खाकर जब हिरन का पेट भर जाता है, तब हिरन कहता है, तेंदुआ भाई,
मेरा पेट भर चुका है। चलो अब हम घर चलते हैं। तुम्हारा पेट तो भर गया हिरन भाई, लेकिन मेरा पेट तो अभी खाली है। अच्छा, तो तुम भी ताजा ताजा मक्का खा लो ना भैया, पेट भर जाएगा। शायद तुम्हें पता नहीं कि मुझे मक्का जरा भी पसंद नहीं है। अच्छा, तो तुम यहाँ सिर्फ मुझे मक्का खिलाने लाए हो? हाँ, तुम मेरी दोस्त जो हो। तुम कितने अच्छे हो तेंदुआ भाई। अच्छा, ये बताओ तुम्हें क्या खाना पसंद है? मुझे तो हिरन का मांस खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? मगर मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। तू बहुत ही मासूम है हिरन। अरे भाई, तुझे खाने के लिए ही मैंने तुझसे दोस्ती की है। चल, अब जल्दी से मेरे पेट के आग को ठंडा कर दे। इतना कहकर तेंदुआ हिरन को अपने पंजों में दबोच लेता है। हिरन, तेरे दोस्त बंदर ने सही कहा था कि मुझसे दोस्ती मत करो, मगर तुमने उसकी बात नहीं माना और अब मौत के मुंह में फंस गया है तू। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। काश मैंने बंदर का बात मान लिया होता, ऐसी मुसीबत में नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अब बहुत देर हो गया है। तुझे अब कोई बचा नहीं सकता। तब हिरन बचने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बचाओ बंदर भाई, तुम कहाँ हो? बचाओ मुझे। बंदर को मालूम था कि तेंदुआ हिरन को कभी भी मार सकता है, इसीलिए बंदर ने हिरन को बचाने की इंतजाम पहले से ही करके रखा था और वो तेंदुए के बारे में शेरराज को पहले से ही सूचित कर दिया था। जैसे ही उन्हें हिरन के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देते हैं, तभी शेरराज को लेकर बंदर वहां पर पहुंच जाते हैं। रुक जा तेंदुए, अगर हिरन को एक भी खरोच आया तो तेरा बचना मुश्किल है। अरे, तुम सब यहाँ कैसे आ गए? दोस्त मुसीबत में हो तो सच्चे दोस्त हमेशा काम आते हैं। बंदर ने हमें सब कुछ बता दिया था तेरे बारे में। हिरन और बंदर हमारे जंगल के प्राणी हैं और हम सबके दोस्त हैं, इसलिए तू हिरन को छोड़कर जहाँ से आया है वहाँ लौट जा। शेर को गुस्से में देखकर तेंदुआ अपना जान बचाने के लिए हिरन को छोड़कर भाग जाता है। और हिरन खड़ा होकर शेरराज को कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेरराज। सही समय पर आप नहीं आते तो ना जाने आज क्या हो जाता। शुक्रिया कहना है तो बंदर को कहो। अगर सही वक्त पर उसने हमें नहीं बताया होता तो शायद तुम आज जिंदा नहीं होते। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बंदर भाई। ठीक है दोस्त, मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी दोस्ती करने से पहले उसे परख लेना कि वो तुम्हारे दोस्ती के लायक है या नहीं।